वेलकम टू माय यूट्यूब एसएस टेक्निकल चैनल। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र सैनी। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं यूटीएल गामा प्लस सोलर इन्वर्टर के बारे में, जो कि 1050 केवीए का इन्वर्टर है और 12 वोल्ट डीसी के ऊपर ये काम करता है। जबकि दोस्तों 12 वोल्ट के इन्वर्टर 12 वोल्ट के पैनल को ही सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसके अंदर ये सबसे बड़ी खास बात है कि 12 वोल्ट से लेकर के 45 वोल्ट तक के पैनल को ये सपोर्ट कर लेता है। मैंने इसको दोस्तों अमेज़ॉन से परचेज़ किया है 9,200 रुपये का। अगर आप भी इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं बॉक्स के ऊपर क्या कुछ है। गामा प्लस सोलर होम पीसीओ और इंडियाज़ नंबर 1 इन ऑफ ग्रिड सोलर। तो ये फीचर्स दिखाए गए हैं दोस्तों इसके। इसमें क्या क्या फीचर हैं? प्योर साइन वेव है, एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर इनबिल्ट किया गया है इसके अंदर, मल्टी कलर डिस्प्ले दी गई है, फ्रीक्वेंसी है इसकी ये 50 एंड 60 HZ तक की। ऐसे और भी इसके अंदर कई तरह के फीचर लिखे हुए हैं दोस्तों। और अगर लुक वाइज देखते हैं तो लुक इसकी बहुत अच्छी है दोस्तों। और ये नीचे इसके अंदर दिखाया गया है कि ये मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट है। अब हम दूसरी साइड की बात करते हैं। ये इसकी दूसरी साइड है यूटीएल सोलर, और ये लिखा हुआ है इसके ऊपर सिंस 1996। दोस्तों ये 1996 से इन्वर्टर बना रही है कंपनी, बहुत पुरानी कंपनी है। और गामा प्लस सोलर होम पीसीओ, इधर भी इसका लुक दिखाया गया है। और ये इस पे दिखाया गया है ISO, ये ISO सर्टिफाइड कंपनी है दोस्तों। और ये तीसरी साइड दोस्तों इसकी, यहाँ पे भी ये दिखाया गया है और ये इसकी लुक दिखाई गई है, ये दिखाया गया है। तो इधर इसके अंदर ये लिखा हुआ है दोस्तों इसका मैन्युफैक्चरिंग बाय फ्यूजियामा पावर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर 4 परमाणु HP इंडिया। ये नीचे ईमेल दिया गया है इसका। तो ये मॉडल है दोस्तों GPP 1050 kVA का ये इन्वर्टर है दोस्तों। इसकी कैपेसिटी 1050 VA दिखाई गई है और DC वोल्ट 12 वोल्ट DC पे ये काम करता है। और इसकी डिस्प्ले वोल्ट मीटर LCD ये इसमें दिखाए हुए हैं। इसके ऊपर इसका जो प्राइस ये लिखा हुआ है दोस्तों 16,290 रुपये। और ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पे कई मॉडल इसके दिखाए गए हैं। ये सनपैक मॉडल है, ये देखिए ये बैटरी है यूटीएल की। और ये 1 kVA से 1020 kVA तक के इसके इन्वर्टर ये कंपनी बनाती है। तो अब हम बात करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग हमने कर ली है। तो इसमें ये सबसे पहले तो दोस्तों ये मिलता है इसके अंदर ये फ्यूज़ दिए गए हैं इसके अंदर। ये 3 तो हैं DC फ्यूज़ और 2 AC फ्यूज़ दिए गए हैं इसके अंदर। और उसके बाद ये इसके अंदर मैनुअल है, मैनुअल इंग्लिश के अंदर दिया गया है दोस्तों। और इसके अंदर कई तरह की इसकी सेटिंग बताई गई है। ये इसके हिसाब से आप इन्वर्टर की सेटिंग को कर सकते हैं। जैसे ये दिखाया गया है, ये देखिए इसके जितने भी इसके ऊपर माइक्रो बटन दिखाए गए हैं उनकी ये सेटिंग बताई गई है इसके ऊपर। और ये देखिए बहुत ही आसान लैंग्वेज के अंदर दिखाया गया है इसके अंदर। तो इसको पढ़कर भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, देखिए। तो उसके बाद हम इसको ओपन कर लेते हैं दोस्तों। मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, उसके बाद इसको लगा करके इसकी सेटिंग के बारे में मैं आपको बताऊँगा। हमने इन्वर्टर को बाहर निकाल लिया है दोस्तों।
और ये इसकी लुक है। लुक के ऊपर आप देख सकते हैं ये सेटिंग इसकी दी हुई है। ये इंग्लिश में है कुछ इसका लिखा हुआ और कुछ है ये शायद फारसी वगैरह लैंग्वेज कुछ हो सकती है। ये इसकी डिस्प्ले और ये UTL सोलर गामा प्लस, ये RMPPT टेक्नोलॉजी इसके अंदर दिखाई गई है दोस्तों। और इसके अंदर ये देखिए आप, एक फ़ैन यहाँ पे दिया गया है साइड के अंदर, और ये दूसरा फ़ैन इसकी बैक साइड में दिया गया है दोस्तों। और बैक साइड के अंदर इसकी क्या क्या है, ये 3 इसके अंदर ये फ्यूज़ दिए गए हैं। ये DC फ्यूज़ हैं दोस्तों। अगर ये फ्यूज़ ख़राब हो जाते हैं, अगर आपकी बैटरी की तार गलत लग जाती है तो ये उड़ जाते हैं, तो उसके बाद ये इसकी जो LED है जलने लगती है। और ये AC फ्यूज़ दिया गया है इसके अंदर एक दोस्तों। और ये नीचे वायर दी गई हैं, ये 2 वायर हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव वायर। ये बैटरी की वायर है और ये दी गई है वायर ये AC जो इनपुट की वायर है। इनको लॉक किया गया है यहाँ पे। और इसके साइड में दोस्तों ये देखिए आप, ये यहाँ पे दी गई है एक सॉकेट जिससे हम आउटपुट ले सकते हैं। और ये साइड में दिया गया है इसके सोलर की जो वायर यहाँ पे लगेगी आपकी। अगर गलती से सोलर की वायर हमारे पास उल्टी लग जाती है, ये LED जो आप देख रहे हैं ये जलने लगती है। इसका भी बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो ये लिखा गया है इसके ऊपर, मॉडल नंबर इसका है जो GPP 1050, ये सीरियल नंबर दिया गया है। इसकी कैपेसिटी 1050 VA की दी गई है। 12 वोल्ट DC पे ये काम करता है दोस्तों। नॉर्मल इनपुट 230 वोल्ट और ये फ्रीक्वेंसी इसकी दिखाई गई है। मेड इन इंडिया का ये मार्क दिया गया है, एक्सपोर्ट क्वालिटी। ये एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं दोस्तों विदेशों के अंदर। और यहाँ पे दिखाया गया है ये इसके अंदर एक, यहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ है दोस्तों। ये देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे दिखाया गया है ये 6 कलर दिखाए गए हैं। ऐसी भी सिचुएशन के अंदर इन्वर्टर काम करता है, इसकी डिस्प्ले उसी तरह से कलर चेंज कर लेती है। और ये इसका दिखाया गया है इसके ऊपर, ये टाइम जैसे भी इसकी सेटिंग का होता है उस हिसाब से आप इसकी सेटिंग को कर सकते हो। दोस्तों इन्वर्टर हमारा कनेक्ट हो चुका है और सबसे पहले हम इसको ऑन कर लेते हैं। इन्वर्टर ऑन हो चुका है, तो आइए अब बात करते हैं इसकी सेटिंग के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं इसके ऊपर IT मोड दिया गया है, इनेबल डिसेबल। हम इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। अगर आपको इसको UPS मोड के ऊपर चलाना है तो आप इसको 3 बार प्रेस कीजिए, तो ये देखिए UPS मोड के ऊपर आ चुका है। और अगर आप इसको सिंपल चलाना चाहते हैं तो इसको डिसेबल करने। तो नंबर 2 पे आता है दोस्तों SMF और ट्यूबुलर बैटरी। अगर हम इसको 3 बार प्रेस कर देते हैं तो ये हमारा SMF बैटरी के ऊपर आ जाता है। और अगर इसको हम LED को ऑफ कर देते हैं तो हमारा ये ट्यूबुलर बैटरी के ऊपर हो जाता है। और ये ऑन ऑफ के लिए दिया गया है, ये ऑफ हो गया। और ये जैसे अब थोड़ी देर के लिए प्रेस करेंगे इसके, ये ऑन हो जाता है। और ये दिया गया है दोस्तों बूस्ट चार्जिंग के लिए। तो बूस्ट चार्जिंग जैसे ये 10 एम्पेयर से चलती है इसकी नॉर्मल, और अगर उसको 15 एम्पेयर पे करना हो तो इसको 3 बार प्रेस करना होगा आपको। ये ऑन हो गया है, तो ये बूस्ट चार्जिंग इसकी शुरू हो गई है दोस्तों। तो और अगर इसको 10 एम्पेयर पे आपको चलाना है तो इसको ऑफ रहने दें। और उसके बाद ये आता है दोस्तों ग्रिड चार्जिंग का, और एक है इसके अंदर मोड दिखाया गया है DG मोड। तो अगर हमें इसको ग्रिड चार्जिंग के ऊपर चलाना है दोस्तों तो इसको ऑफ रखना होगा। और अगर हमारे पास बिजली बहुत ज़्यादा आती है तो हम ग्रिड चार्जिंग को ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये ऑफ हो चुकी है देखिए, और ये LED ब्लिंक हो गई है। और दूसरा ये DG मोड क्या है, तो DG मोड के बारे में भी हम बात करते हैं। तो पहले इसको ग्रिड सप्लाई को ऑन कर लेते हैं। ऑन हो गई है।
और अब ये डीजी मोड क्या है दोस्तों, डीजी मोड पे जाने के लिए हमें इसको 10 से 15 सेकंड तक इसको प्रेस करना होगा और एक बीप की आवाज़ आएगी। देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये डीजी मोड लिखा हुआ आया है और ये ऑन हो चुका है डीजी मोड के ऊपर और ये एलईडी ब्लिंक करने लग गई है। और इससे बाहर आने के लिए हमें इसको 10, 12, 15 सेकंड तक इसको प्रेस करके रखना होगा, तो ये डीजी मोड ऑफ हो जाएगा और बीप की आवाज़ आएगी इसके अंदर से। ये देखिए दोस्तों, ऑफ हो चुका है ये। और अगर आप इसकी सेटिंग को दोस्तों कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इसकी सेटिंग को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये सबसे ऊपर वाला और ये 4 नंबर का जो माइक्रो स्विच है, तो इसको 15 सेकंड के लिए प्रेस करना होगा। ये देखिए दोस्तों, बीप की आवाज़ आ चुकी है और ये इसकी सेटिंग शुरू हो गई है। L11.5 वोल्ट ये बैटरी का लो लेवल है दोस्तों। हम इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको 10 पे करना चाहें, 11 पे रखना चाहें, तो जितने पे आप रखना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। ये देखिए, तो फ़िलहाल हम इसको वहीं पर कर देते हैं, 11.5 पे ही हम इसको रहने देंगे। तो यहाँ से इसको सेव करने के लिए सेटिंग को हमें सबसे जो नीचे वाला इसको प्रेस करना होगा। तो ये बैटरी का जो हाई लेवल है दोस्तों, बैटरी कहाँ तक हम इसको चार्ज करना चाहते हैं, ये 16.5 जैसे आप देख रहे हैं, तो यहाँ तक हम इसको भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हाई लेवल और ये लो लेवल और ये हाई लेवल, लो पे किया हुआ है दोस्तों, और इसको हाई आप जितना मर्जी आप कर सकते हैं, लेकिन ये यहीं तक आप रखेंगे 16.5 तक बहुत है। तो इसको भी हम यहाँ से सेव कर देते हैं और ये ऑन ऑफ का आपने देख ही लिया है। तो दोस्तों उसके बाद आ जाता है SPV से बूस्ट चार्जिंग कितनी करनी है। तो ये 15 वोल्ट यहाँ पे इन्होंने सेलेक्ट की हुई है, इसको भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से हम इसको सेव कर लेते हैं। तो ये है फ्लोट चार्जिंग दोस्तों, 14.2 वोल्ट दिखाई गई है। तो इसको भी हम यहाँ से कम या ज़्यादा कर लेते हैं, जितनी आप रखना चाहें उतनी आप कर सकते हैं। इसको भी यहाँ से सेव कर लेना है। तो ये बैटरी दोस्तों कितने पे हम रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चार्जिंग हम कहाँ तक बैटरी को लेके जा सकते हैं। तो ये बूस्ट चार्जिंग जो बैटरी है 14.5, तो कितने तक हम चार्ज कर सकते हैं इसको, तो यहाँ पे ये 15 इसका लास्ट है। तो इसको भी हम कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों यहाँ से, और इसको सेव कर लेते हैं। तो ये फास्ट चार्जिंग इसकी बैटरी की, तो ये 13.8 और इसको भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों। तो और यहाँ से इसको सेव कर लेना है। तो ये एम्पेयर SPV के जो एम्पेयर ये दिखा रहा है, तो ये 18 वोल्ट दिखा रहा है, तो इसको भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ से इसको सेव कर देना है। और इस वक्त ये मेन पे कितने एम्पेयर पे चार्जिंग हमने की हुई है इसकी, तो ये 10 एम्पेयर दिखाता है दोस्तों। यहाँ से भी हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, 15 एम्पेयर भी कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हम इसको 10 रहने देते हैं, यहाँ से हम इसको सेव कर लेते हैं। तो ये इसकी दोस्तों फ्रीक्वेंसी है। पर हमारे इंडिया के अंदर जो फ्रीक्वेंसी का जो है वो 50 Hz तक आती है, और इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे विदेशों के अंदर ये 60 तक भी चलती है, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर ये 50 ही है। तो हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। तो ये दोस्तों इसकी है रिकनेक्ट। जैसे दोस्तों सोलर से शाम के वक्त ये 11.8 यहाँ पे रखा गया है। जैसे सोलर के ऊपर से शाम के वक्त ये 11 वोल्ट से नीचे जब जाएगा तो ये इसकी स्क्रीन ये रेड हो जाती है और ये बार बार बीप की आवाज़ करता है। तो जब ये 11 से नीचे जाएगा तो अपने आप ही ये ग्रिड सप्लाई के ऊपर ऑन हो जाता है। और जैसे ही इसको मॉर्निंग के अंदर 12 वोल्ट से ऊपर जैसे ही मिलने लगते हैं SPV से, तो अपने आप ही सोलर के ऊपर ये चला जाता है। तो दोस्तों ये तो आपने देख लिया इसकी सेटिंग के बारे में। तो और अगर आपके पास से इसकी सेटिंग ये गलत हो जाती है, इसी तरीके से भी आपके पास से ये
गलत हो जाती है, तो आप इसको रीसेट करना चाहते हैं तो ये जो ऊपर वाला बटन और ये 2 नंबर का जो आप देख रहे हैं, इनको हमें 15 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना होगा। तो इसकी सेटिंग अपने आप ही रीसेट हो जाएगी जो हमारे पास से गलत हुई है। सेटिंग तो हमने इसकी देख लिया है। अब यहाँ से बैक कैसे आएंगे दोस्तों, ये जो बूस्ट चार्जिंग का जो दिखाया गया है ये स्विच, तो इसको थोड़ी देर के लिए हमें प्रेस करके रखना होगा 15 सेकंड के लिए। तो हम यहाँ से बैक आ जाएंगे। जैसे ये देखिए हम बैक आ चुके हैं और इसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। और इसके अंदर दोस्तों 3 तरह के मोड दिए गए हैं। जैसे ही हम ये जो चौथा बटन है इसको थोड़ी देर के लिए प्रेस करते हैं तो वो मोड आपके सामने आ जाएंगे। ये जैसे देख रहे हैं आप, हाइब्रिड मोड, स्मार्ट मोड, पीसीओ मोड। ये तो हुई दोस्तों बात इसकी सेटिंग की। और जैसे ही हमने इसको सोलर के ऊपर लगाया है, जैसे आप देख रहे हैं ये ग्रिड सप्लाई के ऊपर इसकी जो ये स्क्रीन है ये ऑरेंज आप देख रहे हैं। और अगर ग्रिड सप्लाई चली जाती है, ये देखिए हम इसको जैसे ऑफ करते हैं, अभी दोस्तों शाम का टाइम है, ये देखिए ये ऑफ हो चुकी है यहाँ पे, तो ये स्क्रीन इसकी ग्रीन हो चुकी है। तो इसी तरह से जैसे शाम का टाइम होगा या फिर मॉर्निंग का टाइम होगा और पैनल से जैसे वोल्टेज कम होती है तो उस वक्त इसकी ये बिल्कुल रेड हो जाती है। तो इसी तरह से ये सेटिंग आप कर सकते हैं इसकी। तो इसी तरह से दोस्तों जैसा भी ये इसको प्रॉब्लम होती है तो उसी हिसाब से ये कलर इसकी डिस्प्ले इसकी कलर चेंज कर लेती है। और आप इसको इसकी मैनुअल के अंदर से आप देख के समझ सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। उसके अंदर पूरी डिटेल से दिखाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों आपने देख लिया गामा प्लस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग और इसकी सेटिंग के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।